Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. सेनेट में 14 अरकान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान हुकूमत की जानिब से मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने खामोशी इख्तियार की। सेनेट में कोरम पूरा नहीं था। करारदाद पेश करते वक्त सिर्फ 17 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी ने ना करारदाद की मुखालफत की और ना कोरम की निशानदही की। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट में करारदाद पेश करते हुए सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ। एमल वली को भी तशवीश है। अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है। सेनेट कहता है मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत। कहा मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इजलास में कोरम ही पूरा नहीं था। 14 अरकान बैठकर ऐसी करारदाद मंजूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आज तो नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। अदालत में दलाल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा समीउल्लाह बलोच केस ने सियासतदानों को हासिल शील छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत तय कर दी है। जस्टिस मंसूर बोले पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है। नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार का तयन अभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बोले मंसूर साहब को इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी। अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं। न सिर्फ इंतखाबात के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए हमें फैसला करना होगा। अदालत सिर्फ आईनी मामलात की तशरीह करने के लिए बाइख्तियार है। पार्लियामेंट आकर फैसला कर लेगी कि क्या करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी फुल बेंच ने मुबश्शिर हसन केस में कहा आर्टिकल 62 तनहा पढ़ा जाए तो सजा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर ये 17 जजेस का फैसला था तो फिर समीउल्लाह बलोच का 5 जजेस ने फैसला दे दिया। क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में जस्टिस मजहर का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में दे चुके हैं। कानून साजी से आइन में रद्दोबदल हो सकता है। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है। अदालत में दलाल देते हुए जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर समीउल्लाह बलोच फैसले को कल अदम करार दे दें तो सजा कितनी होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल होगी। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मानसेरा में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल को भी अरकान पार्लियामेंट की अहलियत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी को रहनुमा PTI आजम खान स्वाति ने चैलेंज किया है। उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के वकील नईम पंजोता के सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। हरीपुर से PTI उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची से PTI के हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ के NA 132 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। मानसेरा से PTI के आजम स्वाति और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया गया।
लाहौर से मरियम नवाज के कागजात मंजूर किए जाने और बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी।